हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार आपके लिए लाता है कहानियों का पेटारा, जिसमें होती है कॉमिक्स की नई पुरानी कहानियाँ, मज़ेदार चटपटी कहानियाँ, शेर और शायरिया और कुछ धार्मिक कथाएं। धार्मिक कथाओं में आप श्रवण कर रहे हैं श्री शिव महापुराण खंड 1 अध्याय 15 का। 15 अध्याय में सृष्टि का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं नारद जी से पूछे हुए प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी उनका उत्तर कैसे देते हैं और सृष्टि का वर्णन क्या होता है या सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ। आइए सुनते हैं शिव महापुराण में अध्याय 15 सृष्टि का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, आपने बहुत सी ज्ञान बढ़ाने वाली उत्तम बातों को सुनाया। कृपया इसके अलावा और भी जो आप सृष्टि एवं उससे संबंधित लोगों के बारे में जानते हो हमें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ध्यान मग्न होकर अपने कर्तव्यों के विषय में सोचने लगा। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु मुझे आवश्यक उपदेश देकर वहां से चले गए। भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मांड से बाहर बैकुंठ धाम में जा पहुंचे, वहीं निवास करने लगे। सृष्टि की रचना करने के उद्देश्य से मैंने भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके जल को हाथ में लेकर ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड रूप में था। उसे चेतना प्रदान करने हेतु मैं कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक तप करता रहा। तब श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। ब्रह्मा बोले, महाभाग, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। आपको मैं नमस्कार करता हूं। कृपया कर इस विराट 24 तत्वों को बने अंड को चेतना प्रदान कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर भी श्री विष्णु ने अंतर रूप धारण कर अंड में प्रवेश किया। उस समय उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्र आंखें और सहस्त्र पैर थे। उनके अंड में प्रवेश करते ही वह चेतन हो गया। पाताल से सत्य लोक तक अंड के रूप में वहां विष्णु भगवान विराजने लगे। अंड में विराजमान होने के कारण विष्णु जी वैराग्य पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने अपने निवास हेतु कैलाश नगर का निर्माण किया। देव ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी वैकुंठ और कैलाश अमर रहेंगे, अर्थात इनका नाश नहीं हो सकता। महादेव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। अनजाने में ही मुझसे तमोगुणी सृष्टि की उत्पत्ति हुई।
जिसे अवेद्या पंचक कहते हैं, उसके पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से स्थावर संज्ञा वृक्ष, जिसे पहला सर्ग कहते हैं, का निर्माण हुआ, परंतु पुरुषार्थ का साधक नहीं था। अतः दूसरा सर्ग तिर्यकशोत्रा प्रकट हुआ। यह दुखों से भरा हुआ था। तब ब्रह्मा जी द्वारा उद्धव श्रोता नामक तीसरे सर्ग की रचना की गई। यह सात्विक सर्ग देव सर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह सर्ग सत्यवादी तथा परम सुखदायक है। इसकी रचना के उपरांत मैंने पुनः शिव चिंतन आरंभ कर दिया। तब एक रजोगुनी सृष्टि का आरंभ हुआ, जो अर्वाक स्रोत नाम से विख्यात हुआ। अर्वाक स्रोत के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद में मैंने 5 विकृत सृष्टि और 3 प्राकृत सर्गों को जन्म दिया। पहला महत्व, दूसरा भूतों और तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसके अलावा 5 विकृत सर्ग है। दोनों को मिलाकर कुल 8 सर्ग होते हैं। 9वां कौमार्ग सर्ग है, जिससे सनंदन कुमारों की रचना हुई है। सनत आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो ब्रह्मा के समान हैं। वे महान व्रत का पालन करने वाले हैं। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उनका मन शिव चिंतन में लगा रहता है। मुनि नारद मेरी आज्ञा पाकर भी उन्होंने सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। इससे मुझ से क्रोध प्रवेश कर गया। तब भगवान विष्णु ने मुझे समझाया और भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा। मेरी घोर तपस्या से मेरी भौं और नाक के मध्य भाग से महेश्वर के 3 मूर्तियां प्रकट हुई, जो पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर थी, और भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ। जन्म मरण से रहित परम तेजस्वी सर्वज्ञ नीलकंठ साक्षात उमा वल्लभ भगवान महादेव के साक्षात दर्शन कर मैं धन्य हो गया। मैंने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। तब मैंने उनसे जीवों की रचना करने की प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना स्वीकारते हुए देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने रुद्र गणों की रचना की। तब मैंने उनसे पुनः कहा, देवेश्वर शिव शंकर, आप संसार की मोह माया में लिप्त ऐसे जीवों की रचना करें, जो मृत्यु और जन्म के बंधन में बंधे हो। यह सुनकर महादेव जी हंसते हुए कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं जन्म और मृत्यु के भय में लिप्त जीवों की रचना नहीं करूंगा, क्योंकि वे जीव संसार रूपी बंधन में बंधे होने के कारण दुखों से युक्त हो गए। मैं सिर्फ उनका उद्धार करूंगा, उन्हें परम ज्ञान प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास करूंगा। हे प्रजापते, इन जीवों की रचना आप करें। मोह माया के बंधनों में बंधे इस प्रकार के जीवों की सृष्टि करने पर भी आप इस माया में नहीं बंधेंगे। मुझसे इस प्रकार कहकर महादेव शिव शंकर अपना सार्थों के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोले शिव शंभु भोलेनाथ की जय।